अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरा आज का टॉपिक है पावर इन रॉन्ग हैंड्स। जितना अल्लाह आपको ताकत देता है, कुव्वत देता है, उसकी का हिसाब होगा आपका, उसी का आपसे हिसाब लिया जाएगा आखिरत में। देखिए, पावर हम समझते हैं कि सिर्फ हमने किसी को जोर से मुक्का मार दिया तो ये पावर हो गया। नहीं 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 नहीं, आप जहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, जो अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको जो दौलत दी है, दुकान है, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो 200 बंदा आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में काम करता है, तो आप एक तरह से उनके राज़िक हैं। अब देखिए, ये अल्लाह के नाम है, या रज़ाक़ु, रिस्क देने वाला, और आप वहाँ रिस्क उनको दे रहे हैं। वहाँ आप कंजूसी करते हैं, वहाँ आप जो है ना अपने को घटिया दिखाते हैं। मैंने लास्ट 35 सालों से नौकरी की, और 35 सालों में मैंने सिर्फ 2 लोग ऐसे देखे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था। तनख्वाह देते हुए, अपने काम वालों के साथ डील करते हुए। एक को तो मैं नाम लेके याद करूंगी, अल्लाह उनको बहुत दे, उनको सेहत दे, उनके घर पे रिस्क की अब इतना हो, और उनकी फैमिली में अल्लाह हमेशा रहमत रखे। अयूब गौरी नाम था उनका। उन्होंने एक टॉक ट्रेनर्स शुरू किया, हमारा एक सिस्टम। वो हर एक का ख्याल रखते थे। ईद से पहले उन्होंने हम सबको, जो टी बॉय था, जो अकाउंटेंट था, जो मैं उनकी मैनेजर थी, हम सबको अपने घर बुलाया अफ्तारी पे। हम सबको गिफ्ट्स दिए बराबर के। ये नहीं कि जो गरीब है उसको 200 का जोड़ा और जो अमीर है उसको 2000 का जोड़ा। नहीं, ये तफर्रक का जो हम करते हैं ना, जब हम पावर में बैठे होते हैं, जब आप कुर्सी के इस तरफ बैठे होते हैं। अब देखिए, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में ये भी आया कि मैं कुर्सी के इधर भी थी और मैं कुर्सी के उधर भी थी। यानी मैं ऐसी जगह भी थी जहाँ मैं हायर कर रही थी लोगों को, और मैं ऐसी जगह भी थी जहाँ मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन लेकर गई थी, और मैंने वहाँ लोगों के रवैये बदलते देखे हैं। जितना पावर आपको अल्लाह ने दिया है, देखिए, अल्लाह जो आपको जिस काबिल समझता है आपको वहीं रखा हुआ है। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो आपकी कोई अपनी वजह है, या ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए इसमें कोई बेहतरी रखी हो। क्या हम अल्लाह ताला को सच्चा अपने दिल से, यकीन कामिल से मानते हैं? नहीं, हम अपने को मानते हैं। देखिए, इसका बहुत बहुत अच्छी तरह से बयान किया गया है सूरह कहफ में, जो हमें कहा गया है कि जुम्मे के जुम्मे हमें पढ़नी चाहिए। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। पावर, अब देखें, हमारे मुल्क को इस वक्त आप चले ऊपर से लेके नीचे तक आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग पर्सन, चीफ मिनिस्टर रॉन्ग पर्सन, वकला को देखते हैं, चीफ जस्टिस, पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। उसने कुछ कहा, किसी ने माना नहीं। आप देख लें, फिर आके अपने मिनिस्ट्रियां देख लें, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा एमएनए है, कौन सा एमपीए है, कौन सा बंदा है। फिर आप आ जाए हमारी अशरफिया या हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सुई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। आप मुझे बताएं, हम सोलर पैनल्स क्यों नहीं बना सक रहे पाकिस्तान में? क्योंकि हमज़ा ने आके, हमज़ा शरीफ जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, जब ये सोलर पैनल्स आना शुरू हुए चाइना से सस्ते, उसने इसका मोनोपोली ले ली और उसने सारा बैन लगा दिया। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स, अपने मुल्क की तबाही में। देखिए, एक पुराना मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। लंका जो था, श्रीलंका को कहते थे, उसका एक, वो बड़ी मजबूत एक सल्तनत थी, और उसको तबाह करने में अंदर से एक वजीर का हाथ था जिसने एक सुरंग बनाई और दुश्मनों को अंदर आने दिया। इसी तरह ट्रोजन हॉर्स है। रोमन एम्पायर थी, अलेक्जेंड्रिया था, वहाँ पर वो उसको फतह नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। तोहफे में क्या था? एक खूबसूरत सा घोड़ा बना हुआ था, इतना शानदार आलीशान। बादशाह ने कहा वाह भाई, इसको तो महल के अंदर ले आओ। महल के दरवाजे और दीवारें इतनी मजबूत थी कि बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता था। पूरी आर्मी बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन कोई नहीं तोड़ सक रहा था। वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 6 से 10 आदमी छुपाए हुए थे। जब रात हुई, सब सो गए, वो उधर से निकले और उन्होंने अंदर से दीवारें तोड़ी, अंदर से दीवारें तोड़ी। हमारे घर, हमारा मुल्क, हमारे शहर, हमारी आबादियां, हम अंदर से तबाह हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर तबाही नहीं होगी तो बाहर से हमें कोई भी नहीं गिरा सकता। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। अब मुझे बताएं, आप कब अब भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होने, इलेक्शन होने, इलेक्शन होने, हर जगह आपको बोर्ड नज़र आएंगे, बंदे नज़र आएंगे, तस्वीरें नज़र आएंगी, और उनके साथ कुछ निशान अजीब व गरीब, किसी का बल्ला है, किसी का तराजू है, किसी का शेर है, किसी का क्या सांप है। क्या है ये सब कुछ?
मैं तो इस आदमी को नहीं जानती, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा अपने इलाके में, मैं इसको किस बात पे वोट दूँ, किस चीज़ पे वोट दूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। जो कम अज़ कम थोड़े बहुते पढ़े लिखे पाकिस्तान में लोग हैं, अगर वो अपने साथ इधर उधर लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, हमारे लिए जो मस्जिदें होती थी ना पहले, वो सबसे खूबसूरत जगह होती थी मर्दों के लिए, जहाँ वो सब जमा होते थे। आपको पता है मस्जिद में नमाज पढ़ने का इतना सवाब क्यों है? इसलिए कि वो तमाम लोग वहाँ जमा होते थे। किसी को कोई मसला होता था, किसी के घर में कोई मसला होता था, शादियों के होते थे, लोग एक दूसरे को जान जाते थे, कौन शरीफ आदमी है, कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन नमाजी है, कौन नहीं है, कौन परहेजगार है, किसके पास कितनी दौलत है, नहीं है। वहाँ रिश्ते भी होते थे, नौकरियाँ भी एक दूसरे को दी जाती थी। जितनी छोटी कम्युनिटीज़ हैं ना, अभी मैं बात सुन रही थी, जिसने मालिक मूवी बनाई है उसकी वीडियो देख रही थी, उसने इतनी खूबसूरत बात की, उसने कनाडा मिग्रेशन के लिए किया। और ये चीज़ मैंने जब कराची रह रही थी तो मैंने वहाँ छोटी कम्युनिटीज़, यानी जो बोरीज़ हैं, या जो पारसी हैं, या जो आगा खानी हैं, आपको पता है वहाँ वो लोग क्या करते हैं? आगा खानियों का जमात खाने में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, ब्लैक बोर्ड की तरह। उसके ऊपर वो लिखते हैं कि जी मुझे नौकरी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, जो भी आप कर सकते हैं, अपना नाम और आगे फ़ोन नंबर या पता लिख देते हैं। जितने कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, छोटे कम्युनिटीज़ के लोग उसकी मदद करते हैं। हम माशाल्लाह जो सुन्नी कहलाते हैं, हम चूँकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हैं, तो हम लोगों में नहीं रहा एका। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे इस तरफ रहने वाले हमसाए का नाम क्या है और उधर वाले हमसाए का। आपको पता है 4 घर नहीं है हमसाए से, जब आखिरत में क्यों पूछा जाएगा? 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर उधर, 40 घर उधर। अरे छोड़ो ना, 4 घर का ही पता कर लो, कौन है, कौन बीमार है। मैं जाती हूँ मोहल्ले में, हर एक से पूछती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ, क्या बात है भाई, आप चटनी पीस रहे होते हो, ऊपर टक 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 करते हैं, क्या आपको चाहिए कि मैं मिक्सर ग्राइंडर में आपको कर दूँ? तकलीफ़ मुझे है, आपको नहीं है, लेकिन आपकी तकलीफ़ भी मैं हल्की कर देती हूँ। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। ये बेचारे जो लोग हैं जिनको कोई समझ नहीं आती, इनको आके कोई भी कह देता है कि जी इसको वोट डाल दें, उसको वोट डाल दें। या फैक्ट्री में जैसे काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री है, उसमें 2000 बंदा काम कर रहा है। या मुस्तफ़ा खर की जैसे ज़मीनें हैं कोटद्दू में, 15-20 किलोमीटर पे उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ 50-60 हज़ार हारी हैं। वो तो वहाँ गधा भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी वोट मिल जाएगा। जब मैं जतोई साहब के इलेक्शंस में 1990 में वहाँ गई तो लोगों ने यही कहा, पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। स्कूल का प्रिंसिपल है क्या, सारा स्कूल उसके मातहत है। स्कूल में कोई स्कैंडल होता है, लोग किसको कहते हैं? प्रिंसिपल को कहते हैं ना। इसी तरह कोई दफ्तर है, उसका जो ओनर है, मालिक है। अब बड़ी बड़ी यहाँ कंपनीज हैं, इतनी बड़ी कंपनीज के आप नाम सुनेंगे। पैकेजेस मॉल है, पैकेजेस मॉल का कौन ख्याल रख रहा है? कोई मैनेजर है, मालिक है, ओनर है। वहाँ कोई बैठी है कहीं, आपको आप नज़र आई कस्टमर सर्विस उनकी कि जी आपको पैकेजेस मॉल में अगर कोई मसला है तो आप हमें आके यहाँ बताएं? नहीं ना। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कंप्लेंट सेंटर कहीं नज़र आया आपको? नहीं ना। सुई गैस के दफ्तर चले जाएं, कंप्लेंट सेंटर पे कोई बैठा ही नहीं होगा, ये हम तो सुनते ही नहीं है। करते रहें आप कंप्लेन। आप कहीं भी चले जाएं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़मीन.com है, कंप्लेन सेंटर है कहीं? क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? बाद में पता लगता है जी उसने वो चोरी कर ली, उसने ये चोरी कर ली। अरे बहरिया टाउन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स हर शहर में उनको उन्होंने खोला हुआ है, कंप्लेन सेंटर है कहीं उनका? अभी मैं आपको बताऊं, पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। मैं करती हूँ ऑनलाइन काम, मुझे बाहर से पेमेंट्स आती हैं। वेस्टर्न यूनियन की मेरी 15 से 20 पेमेंट्स गायब हो गई। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। मैं अपना आईडी कार्ड दिया उस बंदे को, उसने मेरा MTCN नंबर लिखा और उसने नीचे से पैसे निकाल लिए और मुझे कह दिया सॉरी जी आपकी तो पेमेंट ही नहीं आई अभी। और वहाँ जाके मैं जब फ़ोन कर रही हूँ अपने क्लाइंट को तो वो कह रही जी हमने तो पेमेंट आपने रिसीव कर ली है। अब मुझे बताएं, वेस्टर्न यूनियन का पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नहीं उठाता फ़ोन। हम क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं? क्या ये कोई यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हमारे या सिर्फ पाकिस्तान में पैसे चोरी करने वाले बैठे हुए हैं? 10 पेमेंट्स, 12 पेमेंट्स, 13 पेमेंट्स कैसे मेरी चोरी हो गई? मैं किसको जाके कंप्लेन करूं? कोई नहीं है, हु केयर्स? फिर ये लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में बाहर से लोग पैसे नहीं भेजते। कैसे भेजेंगे? हुंडी, अब बताएं जो हुंडी वाला पठान बैठा ना वो ज़्यादा ईमानदार है बनिस्बत वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और रिया के। तो मैं तो वेस्टर्न यूनियन के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो पूरी उस पर बनेगी विद डॉक्यूमेंटेशन। बहुत शुक्रिया, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पावर इन द रॉन्ग हैंड्स।
पावर को सही जगह इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई पावर है, आप उसको भी सही जगह इस्तेमाल करें। और इसके साथ में आपको फिर एक छोटा सा दे दिया मैंने शुरू में आपको अच्छा सा एक टोटका। ओके, चलिए आपको एक और अच्छा सा टोटका देते हैं। मैंने अपनी कलेक्शन की हुई है यहाँ टोटकों की, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी सी एक चीज़ दूँ। ये मैंने कुछ बहुत पुराने रिसाले जमा किए हुए हैं जहाँ जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें से ही आपको निकाल कर वो बातें जो लोगों ने ऑलरेडी आजमाई हुई हैं, ट्राई की हुई हैं, वही आपको दें। ये बंदा कहता है कि मैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सजदे में जाकर या जुल जलाल वल इकराम 21 बार पढ़कर रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। कोई दुआ किसी तरह की भी, आपने घर बनाना है, आपका घर बिक नहीं रहा है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, सजदे में जाकर आपने सजदे में, अब बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि ये फ़र्ज़ के सिर्फ फ़र्ज़ के कितने सजदे होंगे, 4 सजदे होंगे, उसमें 21 मरतबा। और आपने कैसे करना है कि आपने ऐसे, आपकी उंगली पड़ी होती है, आपने उंगली उठानी नहीं है, आपने दबानी है। या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। ये एक दफ़ा पूरा आपका 10 हो गया, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 20 हो गया और एक एक्स्ट्रा। सो इट्स इतना मुश्किल नहीं है। या जुल जलाल वल इकराम हमारे बहुत आसान कहने में है, और हमारा इसको रोज़ का अपना बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें, आज़मूदा नुस्खा है। किसी भी काम के लिए जो आपका रुका हुआ है, जो आपसे नहीं हो रहा है, या आप उसमें बेहतरी चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही टोटके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दुआएं, फजलो करम और अल्लाह की रहमतें इंशाल्लाह। आप सब अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, अपने माँ बाप का भी, बहन भाइयों का भी। और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।